अभिवादन स्वीकार करें। मैं उदय पठानिया। प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल, आज उदाहरण पेश करूंगा उनका, क्योंकि उदाहरण पेश करने के लिए अगर नेताओं की जमात देखी जाए तो बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जिनका उदाहरण दिया जा सके। हाल ही में बहुत कुछ ऐसा हुआ जिससे ये साबित हो गया कि धूमल साहब अगर लोगों के पास सत्ता काल में पहुंचते थे, उनके साथ दिल के तार जोड़ते थे, तो आज बाहर बैठे हुए उन्हें एक लंबा अरसा हो गया, लेकिन उसके बावजूद लोगों की भीड़ उनके पास पहुंच रही है। और नेताओं के लिए एक सबक है ये कि भैया, अगर आप सोचते हो कि सत्ता काल में लोग आपके पास आएंगे तो उस दौर की भी कल्पना कर लीजिए जब आप सत्ता से बाहर होंगे और आपका सुख दुख तो दूर की बात है, अपना दुख शेयर करने के लिए आपके पास नहीं आएंगे। और जरा ये दृश्य देखिए, इस दृश्य में आपको बहुत कुछ ऐसा नजर आएगा जो असल में हिमाचलियत होती है ना, जिसका जिक्र कांग्रेसी खास करके पोस्टर्स पे करते हैं और बीजेपी वाले भी करते हैं कि हिमाचलियत हिमाचलियत। तो हिमाचलियत का जो असली उदाहरण है वो आपको इस वीडियो में नजर आएगा। और सबसे पहले जरा वीडियो देखिए। मेरा लालन पालन 2002 के बाद मेरे परिवार का लालन पालन मोदी जी की देन से हुआ। मैं इस घर को, इस परिवार को, इस तहसील को अपनी उम्र भर नहीं बोल सकता, शायद मेरे बच्चे भी नहीं बोल। मैं 16/10/2001 को विधानसभा में गया। मैंने छोटी जैसी एप्लीकेशन लाने को दी कि मैं गरीब आदमी हूँ, तन को कपड़ा नहीं है, पेट को रोटी नहीं है, मोदी जी मुझे प्राइमरी स्कूल में टिकट लगा दो, मुझे नौकरी दो। 29/10/2000 के बीच में मुझे लेटर आता है किसों के लिए कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स इंटरव्यू के अंदर कार्यालय में पेश करो। मैं 29/10/2001 को मोदी जी के पास सेक्रेटरी में मिला, मेरे ऑर्डर उसी वक्त कर दिए। 2002 में 3 महीने मार्च में मेरे ऑर्डर 2002 में प्राइमरी स्कूल में के जनता के रूप में मोदी जी ने कर दिए। और सबसे पहला हिमाचल में रमजान मार्क लगा हुआ मैं इस एहसान को, इस अपने परिवार के लाने पालन मोदी जी की देन से जो हुआ आज तक के लिए, मैंने 24 साल नौकरी मोदी जी की देन से करी। मैंने नौकरी कर्मचारी के रूप में नहीं की, मैंने नेतागिरी के रूप में नौकरी करी मोदी जी की देन से। मैंने कभी भी अपने स्टाफ में ऐसा बैन नहीं किया कि मेरे पीछे कोई नहीं है, तो मैं गरीब घर का आदमी, कुछ परिवार का आदमी, फिर भी मेरे पास पीठ पट्टी पे मेरी बछड़ा वहाँ बांधते हैं, जा खुंडा पक्का हो। तो मुझे बहुत ज़्यादा सहारा था अभी तक के लिए, और मैं इस चीज़ को नहीं बोल पाऊँगा। धूमल जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धूमल जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इस वीडियो में आपने देखा कि एक बुजुर्ग हैं जो करसोग से आए हैं, मंडी से, और किस लिए आए ये भी आपको पता लग गया होगा। और उन्होंने 21-22 साल 24 साल के करीब नौकरी करी और बीइंग ए वाटर कैरियर की थी। और उनका जो बुजुर्ग थे उनका कॉन्फिडेंस देखिए, और साथ में बैठे प्रोफेसर धूमल की बॉडी लैंग्वेज को नोट करिए। हम लोगों में जो हमारे नेता हैं उनकी किसी की ऐसी बॉडी लैंग्वेज होती है क्या? दिल के तार जोड़ने की जो एक कैपेसिटी है वो हमारे नेताओं में है, आज के नेताओं में, चाहे किसी भी दल के हों, नहीं है। और इन बुजुर्ग जो महोदय हैं इन्होंने ये कह दिया कि मैं उस दौर में धूमल साहब के पास गया था जब तन पर कपड़ा नहीं था, पेट में रोटी नहीं थी, और धूमल साहब ने उस वक्त मेरे को जॉब लगवाई थी, और मैं इस परिवार का, इस तहसील का, इस जिले का ताउम्र ऋणी रहूंगा। आज की डेट में क्या होता है कि जिलों के नाम पर, प्रदेश के नाम पर सियासत होती है, लेकिन दिलों की सियासत कहीं पे नहीं, और इसे करने में कामयाब रहे थे प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल। और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो एक उदाहरण है। कहाँ करसोग, कहाँ समीरपुर का वो पहाड़, वहाँ पर आकर ये व्यक्ति आए और इन्होंने आकर अपने दिल की बात रखी और एहसान जताया कि मेरा तो परिवार, मेरे आने वाली पुश्तें भी धूमल साहब का जो एहसान है उसको नहीं चुकता कर सकते। ये है असल हिमाचलियत
ये है असल में हिमाचल की सोच, जो आज की डेट में ना तो हम हिमाचलियों में बची है, ना हमारे जो दूसरा यूथ है उसमें बची है, और यूथ में बचेगी भी क्यों? क्योंकि ऐसी कोई कर्म ही नहीं है नेताओं का कि कल को यूथ जब 58 साल की नौकरी करके जब वो रिटायर होगा और किसी नेता के पास जाके ये कहे कि भैया आपने हमें नौकरी दी थी तो आज आपकी वजह से हमारा परिवार जो है वो सकुशल है, वो 2 वक्त की रोटी खा रहा है, उसका मान सम्मान है समाज में। और अब दूसरे कुछ एक दृश्य देख लीजिए, यहाँ पर आपको आफ्टर पंचायती इलेक्शन धूम मची हुई है धूमल साहब के घर में। समीरपुर में लोग कतारों में जा रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं और अपना प्यार धूमल साहब के ऊपर उड़ेल रहे हैं। और बकाया नेता क्या कर रहे हैं बीजेपी कांग्रेस के? अखबारों में, सोशल मीडिया पे बयानबाजी कर रहे हैं कि हम इतनी जीत गए, हम इतनी जीत गए। दिल से तो आप लोगों से एक का भी नहीं जीता गया। दिल जीतना किसको कहते हैं ये आपको इन वीडियोस में नजर आ रहा होगा। और बड़ी बात तो ये भी है कि अक्सर हमारे भी जो खबर नवीस होते हैं मेरी तरह के, तो हम लिख देते हैं कि तांता लगा, भीड़ लगी। असल तांता आपको इन वीडियोस में नजर आएगा। देखिए लोग किस तरह से आ रहे हैं, किस तरह से धूमल साहब का इस्तकबाल कर रहे हैं। अब धूमल साहब की श्रेणी के भी बहुत सारे नेता हैं, उनकी उम्र के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा नेता हैं। क्या उनके घरों में ऐसी भीड़ देखी? नहीं देख पाएंगे, क्योंकि भीड़ से एलर्जी होती है नेताओं को। भीड़ से प्यार तभी होता है जब चुनाव होते हैं। और हिमाचल जो देवभूमि के लिए जाना जाता है, देवभूमि कहा जाता है, लोगों में है वो इंसानियत है, देवताओं वाली सोच है, लेकिन नेताओं में नहीं बची है। देव कौन दानव कौन ये फैसला आप कीजिएगा, लेकिन बड़ी बात तो ये भी है कि इनसे कुछ सबक लीजिए। आज कोई ऐसा यूथ है जो ये कह सके कि मेरे को फलां साहब ने नौकरी लगवाई थी? आपका एहसानमंद होगा? नहीं होगा, क्योंकि करतूतें ही नहीं है। और ये मैं बात किसी एक दल के लिए नहीं कह रहा हूँ, तमाम दलों के नेताओं के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को कहना ज़रूरी है, क्योंकि आप हमारी लीडरशिप हैं। लोकतंत्र में हम लोगों ने आपको चुना हुआ है, और उस चुनाव में हमसे गलती हुई है या हमारी बेवकूफ़ी है कि हमसे कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन जब बात आ जाती है हिमाचल की, तो अब आप लोगों को देखना होगा कि किस तरह से अपने नेतृत्व को सहेजा जाता है, किस तरह से अपनी यादों को संजोया जाता है। आपके ये सोशल मीडिया पे जो चलते हैं ना मीम्स, उनसे कुछ नहीं होगा। लोगों के दिलों में आपके लिए क्या तरंग है, जिस तरह से धूमल साहब के लिए तरंग और उमंग नजर आई है, वो कहीं नजर नहीं आती। तो मेरा यूथ से भी सवाल रहेगा, आप जवाब दीजिएगा भैया कि आपकी नज़रों में कोई एक ऐसा नेता है जिसकी आप दिल से इज्जत करें, जिसके बातों पे आप भरोसा करें, जिसके वायदों पे आप भरोसा करें। ये लोग तो तमाम अपनी वाकपटुता के लिहाज से, अपनी जो इनकी कहूँगा कि लोगों को बरगलाने की ताकत होती है, उस हिसाब से बरगला जाते हैं। लेकिन इंसानियत ये याद रहती है, लीडरशिप याद रहती है। जिस तरह से मैंने पहले कहा कि ज़रूर देखिएगा सोशल मीडिया पे जाके, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आपको मेन स्ट्रीम मीडिया की ज़रूरत पड़े। सोशल मीडिया पे ये तमाम पहलू नज़र आते हैं, और सोचिएगा कि हमारा क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, क्योंकि अब वो लीडरशिप नहीं है। और इसके साथ ही ये भी नहीं है कि हम किसी को इस तरीके से इज्जत दे सके। धूमल साहब को एक बार फिर हार्दिक आपका आभार भी, और आपकी जो एक सोच है जो ये चली हुई है, इससे उम्मीद की जा सकती है कि बकाया नेता भी इनसे कुछ सबक लेंगे। और जो तांता लगा, जो जमघट लगा, ये होता है असली जमघट। अपनी अंतरात्मा की जो नज़रें हैं ना, दृष्टि है, उसको खोल लीजिएगा, फिर तय कीजिएगा कि हम कहाँ हैं, हम पर राज कौन कर रहे हैं। धन्यवाद। घर में पड़ा पुराना सोना अब काम आएगा, चाहे किसी भी ज्वेलर से लिया हो। बुद्धा वलन सन्स ज्वेलर्स में लाइए और पाइए सबसे बेहतर एक्सचेंज ऑफर। पुराने गहने दीजिए, नए गहने लीजिए, पूरी ईमानदारी से, बिना किसी झंझट के। बुद्धा वलन सन्स ज्वेलर्स, पालमपुर, जहां पुराना सोना भी पाता है नई पहचान। Welcome to Sumer Hotel, your gateway to the beauty of the Himalayas. Nestled in the serene hills of Sarahan, Sumer Hotel offers the perfect blend of comfort, elegance, and breathtaking mountain views. Wake up to spectacular sunrises, relax in spacious and beautifully designed rooms, and enjoy every moment surrounded by nature. Whether you're planning a family vacation,
a romantic escape, or a peaceful retreat, Sumer Hotel provides an unforgettable experience. Indulge in delicious cuisine, warm hospitality, and world-class comfort. Discover the charm of Sarahan.